वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। आज हम एंशियंट हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, मगध के कुछ राजवंश। देखिए, उस टाइम पे कई महाजनपद थे जिनका उल्लेख हमें मिलता है किसमें, जैन और बौद्ध ग्रंथों में। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है, अंगुत्तर निकाय, ये पूछा जाता है। और जैन ग्रंथ का नाम क्या है, भगवती सूत्र। कुल 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है, जिसमें सबसे बड़ा जो जनपद था वो था मगध। इन्हें महाजनपद कहा जाता था। तो इनमें कुछ राजवंश हुए हैं, उन्हें आज हम देखेंगे। पहले 3 को डिस्कस करेंगे, बाकी के जो राजवंश हैं उन्हें अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो पहला था हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य आते हैं और बाकी वंश आते हैं, लेकिन उन्हें अगले वीडियो में देखेंगे। पहला है हर्यक वंश, इसका संस्थापक था बिंबिसार। देखिए, एक था बिंदुसार, वो मौर्य वंश में था। तो बिंबिसार और बिंदुसार में कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ये बिंबिसार है। इसने अपनी राजधानी क्या बनाई, राजगृह, जो आज पाटलिपुत्र है, पटना है मतलब, उसको पहले राजगृह कहा जाता था। इसको अपनी राजधानी बनाई। जैन साहित्य में इसे श्रेणिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्रेणिक। श्रेणिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सेना रखने वाले को श्रेणिक कहा जाता है। इसने अपने राज्य का विस्तार कैसे किया, तो इसने अपने राज्य का विस्तार विवाहिक संबंध, मतलब विवाह करके इसने अपने राज्यों का संबंध स्थापित किया। तो सबसे पहला विवाह किससे किया, तो लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना से। देखिए, पुत्री है, बहन नहीं है। एग्ज़ाम में पूरा स्टेटमेंट सही सही लिखेगा और पुत्री की जगह बहन लिख देगा, आप गलत कर देंगे। लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना। और दूसरा विवाह प्रसेनजीत जो था, कौशल नरेश, उसने अपनी बहन महाकौशला का विवाह इससे किया और दहेज में क्या दिया, काशी। इस तरह से इसे काशी मिल गया। और इसने तीसरा विवाह किया मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से। देखिए, इसके बारे में कहा जाता है कि इसका एक चिकित्सक था, जीवक। बिंबिसार का चिकित्सक था जीवक। तो अवंती के राजा चंड प्रद्योत को जब पीलिया हुआ, कोई सही नहीं कर पाया, तो इसने अपने चिकित्सक उसको भेजा, जीवक को, इसका इलाज करने के लिए अवंती। इस तरह से इनकी दोस्ती भी स्थापित हो गई। और ये बौद्ध और जैन धर्म दोनों का पोषक था, मतलब बौद्ध को भी मानता था और जैन को भी। इसकी हत्या की किसने, इसके बेटे ने, अजातशत्रु ने। देखिए, इस वंश को, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि सभी जो पुत्र थे इन्होंने अपनी पिता की हत्या करके ही राजवंश प्राप्त किया, गद्दी प्राप्त की, इसलिए इसे पितृहंता वंश कहते हैं। अब अगला देखते हैं कौन था। अगला था अजातशत्रु, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु। अजातशत्रु की प्रसेनजीत से, जिससे वैवाहिक संबंध स्थापित किया था बिंबिसार ने, प्रसेनजीत थे। इसका युद्ध हो गया और प्रसेनजीत हार गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसने अपनी बेटी का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। इसकी बेटी का नाम था वजीरा। इसने, प्रसेनजीत ने अपनी बेटी का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। वज्जी के साथ भी इसका युद्ध हुआ, उसमें वज्जी हार गया। ये भी दोनों धर्मों को मानता था, जैन और बौद्ध। और इसके ही काल में 8वें वर्ष, मतलब ये जब शासन कर रहा था, तो 8 साल के बाद बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया, मतलब बुद्ध महाराज की मृत्यु हो गई। और इसी के टाइम पे राजगृह में सप्तपर्णी गुफा है। किस गुफा में, सप्तपर्णी गुफा में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। पूछा जा सकता है किसके काल में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। कुल 4 हुई थी। पहली किस में हुई, अजातशत्रु में। तो इसकी भी हत्या किसने कर दी, अजातशत्रु की, उदयन ने। इतना ही चीज़ इंपॉर्टेंट है अजातशत्रु के बारे में। इसके काल में बौद्ध संगीति हुई, उसके बाद इसकी हत्या किसने कर दी, इसके बेटे उदयन ने। अब अगला देखते हैं उदयन। उदयन के बारे में, इसने एक नगर बसाया, पाटलिपुत्र। कहाँ बसाया था, सोन और गंगा के संगम पर। देखिए, सोन नदी जो है वो गंगा में आके मिलती है बिहार के पास। तो ये सोन और गंगा के संगम पे इसने पाटलिपुत्र नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बना ली। मतलब पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी किसने बनाई, उदयन ने। इसकी हत्या कैसे हुई, चाकू भोंककर, ये कहीं जा रहा होगा, चाकू भोंककर एक व्यक्ति ने इसकी हत्या कर दी। उसके बाद इसके 3 बेटे हुए, अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक। तो बारी बारी ने सबने शासन किया। अंतिम शासक कौन था हर्यक वंश का, नागदशक था। उसके बाद शिशुनाग ने, इसका एक अमात्य था, मतलब मंत्री था, उसने नागदशक को मार डाला और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। इस तरह से हर्यक वंश का अंत हो गया। हर्यक वंश में बस इतना ही है। अब आगे का वंश देखते हैं। अगला वंश है शिशुनाग वंश। इसमें कौन से राजा हुए, देखिए 2 ही इम्पॉर्टेंट है। शिशुनाग जिसने स्थापना की, इसने सबसे बड़ी सफलता इसकी क्या थी, अवंती राज्य को जीता। अवंती किसे कहते हैं, उज्जैन को अवंती कहते हैं। और इसने अपनी राजधानी को वैशाली स्थानांतरित किया। देखिए, वैशाली की स्थापना की थी उदयन ने। उदयन ने वैशाली की स्थापना की थी और इसने अपनी राजधानी को वैशाली स्थानांतरित कर लिया।
अब कालाशोक और जो कालावर्ण एक दूसरा राजा आता है, इसने अपनी राजधानी वापस से पाटलिपुत्र बना ली। देखिए वैशाली को राजधानी किसने बनाया था? शिशुनाग ने। उसके बाद कालाशोक जो है उसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया और इसी के समय में दूसरी बौद्ध संगीति हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस राजा के काल में दूसरी बौद्ध संगीति हुई? तो ये है कालाशोक। पहली किसके में हुई थी? अजातशत्रु में, दूसरी कालाशोक में हुई। अब इसकी हत्या कैसे की? इसकी भी छुरा भोग के हत्या हो गई और इस तरह से शिशुनाग वंश का अंत हो गया। अगला जो राजवंश आता है वो आता है नंद वंश। पहला जो वास्तविक संस्थापक था वो था महापद्मनंद। तो इसके कुछ काम क्या है? इसने कलिंग की विजय की थी। पहली बार किसी मगध के राजा ने कलिंग की विजय की थी। वहाँ पे एक नहर भी खुदवाई थी। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? उस टाइम कलिंग का एक राजा था खारवेल, उसने हाथी गुम्फा का एक उल्लेख लिखवाया था, हाथी गुम्फा अभिलेख। उसी में लिखा है कि इसने महापद्मनंद आया, उसने विजय की और नहर भी खुदवाई। और इसी में लिखा है कि इसने जिनसेन, एक जैन महात्मा थे, उनकी प्रतिमा उठाकर ले गया यहाँ से कलिंग से। और इसे एक छत्र या एक राट भी कहा जाता था। तो एक छत्र या एक राट किसे कहा जाता था? एग्जाम में आ सकता है। तो महापद्मनंद ने। इनके मित्र का क्या नाम था? पाणिनि। पाणिनि कौन है? जिन्होंने व्याकरण लिखी, संस्कृत व्याकरण। अब अगला देखते हैं इसमें। देखिए घनानंद के बारे में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि घनानंद जो था वो नंद वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे हराकर चाणक्य की मदद से मौर्य वंश की स्थापना करती थी और इसी के टाइम पे सिकंदर भारत आया था। देखिए एग्जाम में पूछा जा सकता है सिकंदर किसके टाइम पे आया था? तो घनानंद के टाइम पे आया था। इस तरह से पूरा नंद वंश खत्म हो गया। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश खत्म हो गया। मौर्य वंश अगले वीडियो में देखेंगे। इसलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।